नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल घीलू में। तो आज की इस वीडियो एक बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर है। जी हाँ, आपने सही देखा, इन्फिनिटी। अब आज का मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कि हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो कितना लिमिटेड है। इसको एक बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं इसी प्रॉब्लम से, जो शुरुआत में तो लगेगा पैराडॉक्स, लेकिन ये क्यों पैराडॉक्स नहीं है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी पे। तो क्रिस्टपूर्ट फोर्थ से थर्ड सेंचुरी को जो इंडियन मैथमेटिकल टेक्स्ट वगैरह थे, जो जैन कम्युनिटी थे, वो लोग इस पर बहुत चर्चा किए थे। ये लोग पूरे नंबर के सेट को डिवाइड किए थे तीन पार्ट्स में। एक है इन्यूमरेबल, एक है इनन्यूमरेबल और एक है इन्फिनिट। तो इसी तरीके से इन्फिनिटी का चर्चा चलता गया भारत में और पूरा देश विदेश में। लेकिन इसका सीरियस चर्चा, इसका सीरियस इम्प्लीमेंटेशन आया जब 19th सेंचुरी के आखिरी में जॉर्ज कैंटोर नाम का एक मैथमेटिशियन, वो इसको लेके बहुत सीरियस स्टडी किए और ये दिखाए कि इनफाइनाइट सेट भी बहुत सारे साइज का और टाइप्स का हो सकता है। उसी समय के जो एमिनेंट मैथमेटिशियंस थे, उनके द्वारा तो बहुत मजाक उड़ाया गया था जॉर्ज कैंटोर का। लेकिन आज ये एक एस्टेब्लिश्ड मैथमेटिकल फैक्ट है कि आप जब भी इन्फिनिटी के लाइन पे अपना लॉजिक और इंट्यूशन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो किसी न किसी तरीके से गलत हो ही बैठता है। तो आज हम वैसे ही एक प्रॉब्लम को जस्ट उठाएंगे जिसका हम मैथमेटिकल सोल्यूशन भी दिखाएंगे आपको फॉर फर्दर बेसिस, और ऊपर से एक्सप्लेन भी करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ये हमारा एक इमेजिनरी थॉट एक्सपेरिमेंट होगा। तो बिना वक्त गवाए चलिए देख लेते हैं। तो सपोज आपके पास एक घड़ी है। तो घड़ी में इट्स 1 minute to 12 PM जब से आप ये थॉट एक्सपेरिमेंट को चालू किया। तो आपके पास 1 मिनट है। करना क्या है अभी मैं बता देता हूँ। आपके पास एक इनफाइनाइट झोली है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। हाँ बाबा, भर रहा हूँ। तो इस इनफाइनाइट झोली है और आपके पास इनफाइनाइट बॉल्स है, मतलब बॉल्स की कमी नहीं है, जिसमें नंबरिंग किया हुआ है 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक। तो आप क्या करेंगे, ये जब से एक्सपेरिमेंट चालू होगा व्हेन इट्स 1 minute to 12 PM, तब आप 1 से लेके 10 नंबर का बॉल डालेंगे। यह पहला एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ। मैं 2 एक्सपेरिमेंट्स करूंगा। तो 1 से लेके 10 नंबर का आपने बॉल डाल दिया इस पे, इस आर्न में, और उसी के साथ साथ अपने जो सबसे लार्जेस्ट नंबर जो है वहां का, वो नंबर्ड बॉल को आपने उठा लिया। यानी कि 1 से लेके 10 नंबर बॉल को डाल के अपने 10 नंबर बॉल को उठा लिया। इसी प्रोसेस में मैं ये मान रहा हूँ कि ये जो बॉल उठाने में और बॉल फेंकने में हमारा टाइम लैग बिल्कुल नहीं हो रहा, टाइम नहीं लग रहा। तो इससे मैथमेटिकल कंसिस्टेंसी में कोई डिफरेंस नहीं आता, ये बस कैलकुलेशन की सुविधा के लिए। इसी के बाद हमारा जब हाफ मिनट बचा रहता है 12 बजते, यानी कि जब 30 सेकंड बीत जाता है, तब हम 11 से लेके 20 नंबर का जो बॉल है वो हम डाल देते हैं और सबसे लार्जेस्ट नंबर यानी कि 20 नंबर का बॉल उठा लाते हैं। ऐसे करते करते फिर 1/4 मिनट जब बचा है 12 बजते हुए, तब हम फिर से 21 से लेके 30 नंबर का बॉल डालते हैं और उससे जो हाईएस्ट नंबर का बॉल है 30, उसको उठा लेते हैं। और फिर उसी के बाद जब 1/8 मिनट बचा रहता है 12 PM तक, तब हम 31 से लेके 40 नंबर का बॉल रखते हैं और 40th बॉल को उठा लेते हैं। तो ऐसे करते करते हमारे पास जो सवाल अब है, असली सवाल यह है कि भैया जब 12 बजेगा तब हमारे पास अर्न में कितना बॉल रहेगा। तो आप ये बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि भैया ये तो 1 से लेके 9 तक तो रह रहे फर्स्ट हाफ मिनट में, उसके बाद जो 1/4 मिनट जब बचा है तब हमारे पास जो 11 से लेके 19 तक बॉल्स सब रह रहे हैं। यानी कि ऐसे करते करते 12 बजने तक हमारे पास इनफाइनाइट बॉल्स रहेंगे, क्योंकि हर एक ऐसा मोमेंट में हमारे पास 9 करके बॉल्स रह रहे हैं, क्योंकि मैं मैक्सिमम नंबर का जो बॉल है उसको मैं उठा के ले रहा हूं। तो ये जैसी बात है, ये इंट्यूटिव है, ये लॉजिक के साथ मैच करता है और मैथमेटिकली भी यही बोला जा सकता है। चलिए अब इसका और एक केस को कंसीडर कर लेते हैं जो कि चौंका देने वाला है। दूसरा नंबर केस में प्रॉब्लम बिल्कुल वही है, बस सिचुएशन में थोड़ा सा हमने पलटी किया है। तो वो क्या है, अब सपोज आपने जब 1 मिनट बचा है 12 बजते, तब आपने एक्सपेरिमेंट चालू किया। अब आप क्या करेंगे, हमेशा बॉल से, हमेशा वो जो झोली से, तो झोली से आप जो लीस्ट नंबर बॉल है उसको ही आप सिर्फ उठाएंगे। जो सबसे छोटा नंबर का बॉल है उसी को उठाना है। यानी कि
आपने तो बॉल डाला 1 से लेके 10 तक, जो पहला हाफ मिनट है बचा रहा उसमें। उसके बाद आपने नंबर 1 बॉल को उठा लिया। उसके बाद जब आपके पास 1/4 मिनट बचा रहेगा 12 PM तक, जो सेकंड नंबर बॉल है, 2 नंबर बॉल है, उसको आपने उठाया। उसके बाद आपने फिर से जब 1/8 मिनट जब रह गया 12 बजते तक, 21 से लेके 30 नंबर का बॉल तो वहां पे रखा, लेकिन आपने तीसरा बॉल को उठा लिया। तो ऐसे करते करते आप बॉल्स उठाते गए, और अब आपके पास सवाल है कि जब 12 बजेगा तब ये अर्न में कितना बॉल रहेगा। तो इसका जो आंसर है, ये बहुत ही सरप्राइजिंगली इसका आंसर है 0। यानी कि सिर्फ नंबरिंग को हम उल्टा करके ये प्रॉब्लम को अगर हम अप्रोच करें, तो 12 बजते वक्त जब 12 बजेगा तब एक भी बॉल नहीं रहेगा अर्न में। ये पूरा काउंटर इंट्यूटिव है, जी हाँ मैं मानता हूँ, इसीलिए ये प्रॉब्लम है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर मैं देना चाहूँ एक पर्सपेक्टिव से, तो क्या होगा कि भैया आप किसी भी एक n नंबर का एक बॉल आप देख लीजिए, तो वो n-1 मिनट जब बचा रहेगा तभी उसको उठाया लाया गया होगा। यानी कि आप किसी भी n पे अगर आप देखिए, 12 बजने के बाद अगर किसी भी n के लिए वो बॉल ऑलरेडी n-1 मिनट जब बचा रहा 12 PM का, तब वो उठा लिया गया ऑलरेडी। तो इसी लॉजिक से आपके पास अर्न में एक भी बॉल्स नहीं बचा। तो ये तो दिखने में एक पैराडॉक्स लगता है, या फिर मैथमेटिकल कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, लेकिन ये असल में जो सिचुएशन का जो लॉजिक है, और जिसके लिए ये दोनों केसेस में जबकि लगते हैं एक, लेकिन रिजल्ट्स अलग आता है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। वो ये है कि आपका जो इनिशियल इंट्यूशन है इन्फिनिटी को लेकर डील करते वक्त, वो हमेशा सही नहीं होता। यही स्टेटमेंट जॉर्ज कैंटोर कहने पे, जो तब का जो मैथमेटिशियंस थे, बहुत बड़े बड़े फेमस मैथमेटिशियंस, तब बहुत इसको नॉनसेंसिकल बोले थे, इसका मजाक उड़ाए थे। तो हमने देखा कि जब हमने सिर्फ 10n जो नंबर्ड बॉल्स है उसको ही जब हमने उठाया, तब हमारा इनफाइनाइट बॉल्स था, और जब हम सिर्फ nth बॉल को उठाया हमेशा, उसके केस में एक भी बॉल ना रहा। तो इसका जो सोल्यूशन है, ये हम प्रोबेबिलिटी से अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी से, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं एक पार्ट 2 ला सकूं, जिस पे आपको मैं बहुत डिटेल्ड एक मैथमेटिकल एनालिसिस दे दूंगा कि कैसे आपका ये जो अर्न है, इसमें दूसरे केस में एक भी बॉल नहीं बचता, लेकिन पहला केस में इनफाइनाइट बॉल बच जाता है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ये ना भूलिए कि हमेशा सोच के कुछ चीज़ का जवाब हमको मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारा सोच सिर्फ बहुत लिमिटेड डेटा पे काम करता है, लेकिन असल में हमारे आसपास जितना भी यूनिवर्सल एंटिटीज़ है, सब हमेशा इन्फिनिटी की ओर, चाहे सबसे छोटा हो चाहे सबसे बड़ा हो, हमेशा इन्फिनिटी की ओर ही हमको दिशा दिखाते हैं। लेकिन हम जितना दूर जाते हैं वो कभी इन्फिनिटी होता ही नहीं। तो इन्फिनिटी का एक बड़ा राज है। तो इसी से हमारा बहुत सारा आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट्स, फिलोसॉफिकल व्यूज उठ के आया, यही कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी को लेके कि क्यों हम हर जगह सोच लगा नहीं सकते। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग ही सब कुछ कर सकता है, सब कुछ समझ सकता है, लेकिन नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। क्यों ऐसा है, ये मैं बस एक एग्जाम्पल से आपको बताने का प्रयास किया। ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल्स है जिसके थ्रू आप ये जान सकते हैं कि आप दिमाग से, या फिर आप दिमाग को अप्लाई करते हुए आप समझ नहीं सकते हैं हर चीज़ को। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं रैंडम बास का अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद घिलू। आज के लिए बस इतना ही।